लेकिन वही सुख दुख में जाते हैं जहां मोटा देखते हैं उसी आदमी को पहचानते हैं, जहां पतला देखते हैं उस आदमी को नहीं पहचानते हैं। हम लोग के लिए अवधेश द्विवेदी भगवान के रूप धारण के रूप में थे, इसलिए अवधेश द्विवेदी को अगर टिकट नहीं मिला, अवधेश द्विवेदी बीमार हैं, इसलिए हमको बहुत भारी कष्ट है, इसलिए भगवान से विनती कर रहे हैं। दबदबा को छोड़कर आज हम दूसरी बात करेंगे। छोड़ो सब पार्टियों को, नेता होता सब अपने अपने घर में लगे रहते हैं, जो चच्चा ने बताया अभी ये भाई साहब कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज है, ये चच्चा कह रहे हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम करके तो हट जाते हैं। मेन पॉइंट यही, नेता किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नेताओं की खाली एक जात होती है, वो कुर्सी। इनकी पूरी हिस्ट्री तलाशी है, तो कोई अपने भाई को मारा है, कोई चचा को मारा है, कोई गद्दी के लिए। दूसरे को वोट ना दिए, जिंदगी भाई सपा छोड़। हाँ, कटेरी का उपचुनाव, कई बातें ये हो रही है कि अवधेश द्विवेदी की वजह से ब्राह्मण नाराज है, और लालजी वर्मा जी के परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है कि परिवारवाद है, और बीएसपी के ऊपर बात कर रहा है कि वो जीतेगी नहीं। तो सबके अंदर एक एक भावना है। चलिए आज हम भावना की बात करते हैं, आज हमारा थोड़ा सा अपनी बात करेंगे हम। अब बताइए, ये बताइए कि ये जो उपचुनाव हो रहा है इससे क्या होगा, क्या होगा भैया? सरकार बदलेगी? नहीं, मान लेते हैं समाजवादी पार्टी जीत जाती तो क्या सरकार बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बसपा जीत जाती सरकार बदलेगी? नहीं बदलेगी। भाजपा जीत जाती तो क्या डबल ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। लेकिन आएगा कुछ, आएगा कुछ, आएगा क्या आएगा? भाजपा के पास ये आ जाएगा कि इन्होंने नैरेटिव फैलाया था, और जो इन्होंने चुनाव जीता है, जो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, और इनका भाजपा का उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है, लगभग खत्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, ये मिल जाएगा वापस इनको। नहीं भैया, नाराज नहीं है, भाजपा पे आज भी विश्वास करते हैं, आगे भी विश्वास करेंगे। सपा जीत जाएगी तो वो कहेगी नहीं हमारी 37 सीटें आएंगी, आने वाले समय में हम सरकार बना लेंगे, ये हो जाएगा। बसपा जीतती तो बसपा कहेगी कि नहीं हमारा तो है बहुत कुछ, हमने यहाँ जीत की, वहाँ जीत की, हमारा भी बहुत कुछ दबदबा बाकी है। दबदबा को छोड़कर आज हम दूसरी बात करेंगे। छोड़ो सब पार्टियों को, नेता होता सब अपने अपने घर में लगे रहते हैं, जो चच्चा ने बताया अभी। ये भाई साहब कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज है, ये चच्चा कह रहे हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम करके तो हट जाते हैं। मेन पॉइंट यही है। आप देखिए, आपसे इस टाइम पर घर घर जाकर वोट मांगा जा रहा है। ये विधायक बन जाएंगे, ये मंत्री बन जाएंगे, फिर इसके बाद जब अगले 5 सालों तक ये आपके गाँव में हो सकता है कोई कभी कभी शादी विवाह या फिर किसी के मर वर जाने के बाद कभी कभी इक्का दुक्का आ जाते हैं, वो भी बड़े टाइम निकाल कर। लेकिन जब ये विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, फिर इनको समझ लो ये जनता इनको मंत्री बनाएगी, फिर इनके पीछे दौड़ती रहेगी। इनके घर के आप चक्कर लगाओगे, सुबह जाओगे गेट के पास खड़े रहोगे गमछा लेकर एकदम देसी अंदाज में, और गेट पर एक वो गेट मैन वाला मिलेगा, वो कहेगा अभी मंत्री जी खाना खा रहे हैं, अभी मंत्री जी लेटे हुए हैं, अभी विधायक जी ये कर रहे हैं, अभी विधायक जी वो कर रहे हैं। यही सब होता है उनके पास। आप देखो अभी गांव-गांव में पैदल प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियां दूर सड़क पर किसी खड़ी होगी, वहाँ एक ड्राइवर खड़ा होगा, और ये विधायक जी वोट लेने के लिए गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। चाहे जो विधायक हो, इस पार्टी का उस पार्टी का कोई मतलब नहीं, सबके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, और सब बेरोजगारी मुद्दे, महंगाई सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता, जनता समझ नहीं पाती, हम लोग खुद नहीं समझ पाते। लेकिन साफ बात ये है, ये हमसे वोट ले लेंगे, विधायक बनेंगे, इनके पास 30 से 35 लाख की गाड़ियां होंगी, फॉर्च्यूनर होगा, बोलेरो होगा, जिसकी जितनी क्षमता जो चाहत होगी, वो गाड़ियां लेकर फिर हमारी रोड से जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देगा कि हमारा यहाँ जिस रोड से वो गए उसी रोड के नीचे एक गड्ढा था, पर ड्राइवर उसको उस गड्ढे को देखो। विधायक जी की तो बात ही अलग है, सड़क से जाएंगे, एक बीच में गड्ढा अगर मिल जाता तो ड्राइवर होता थोड़ा सा साइड लेके गड्ढा को हटाकर बीच में करके निकाल लेता, ताकि विधायक जी को कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा उछल हो जाए, तो उनकी गाड़ियां ऐसे निकल जाती तो उनको गड्ढे का पता भी नहीं होता। पर हम लोग वोट देकर उसी गड्ढे में रोज गिरते हैं, रोज निकलते हैं। हमारी साइकिल जाती, कोई आटा पिसाने के लिए गया, वो भी गड्ढे में गिरा और उसकी आटे की बोरी फाट गई, सड़क पर छिप गई। राशन लेने के लिए फिर भी उसी गड्ढे में आते हैं, पर मंत्री जी को गड्ढा नहीं दिखाई देता। चलो गड्ढे के लिए पैसे भी आ गए, पर सिर्फ गड्ढा पाड़ दो, बाकी पैसे निकाल लो। तो सब कुछ यही हो रहा है। अब आप देखिए आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग वोट देते हैं,
हमने आपने वोट दिया, विधायक जी बने, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, जो भी बन गए, जो कुछ भी है, इनके पास 35 लाख करोड़ों का बंगला हो जाएगा, नौकर चाकर सब हो जाएंगे, पर आपको एक छोटा सा काम लगेगा, कम से कम आपको आधे घंटे का इंतजार करना होगा, तब मंत्री जी या नेताजी विधायक जी आपसे मिलेंगे, तब जाके कहीं आपका काम होगा। और वो काम होगा कैसे होगा, कब तक हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कई बार तो ऐसा होता कि आप जाओ विधायक, नेताजी, मंत्री जी या किसी के पास जो हो, तो पता चला कि हम गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता चला मंत्री जी की गाड़ी चली गई, वो कहीं जल्दबाजी में थे, आप कल आना। ये होता है। आज ये गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में दौड़ रहे हैं, ऑटो के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन जब ये विधायक बन जाते इसके बाद गांव में कभी कभी आना जाना होता है। और सबसे इत्तेफाक की बात आप देखो जरा, जिस जनता से वोट लेकर ये विधायक, मंत्री, नेता बनते हैं और ये इनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, बंगला ये सब हो जाता है, वही नेता जमीन पर बैठती आज भी। अरे वही जो पब्लिक होती है वो जमीन पर बैठती है। आप देखिए कई जगह आप देखते हैं जब भी गांव में कोई समूह होता है, रैली होती है, तो नेताजी के लिए बाकायदा कुर्सी लगाया जाता है, कुर्सी मेज लगाया जाता है, उसके ऊपर एक चादर बिछाई जाती है, गिलास होता है, बढ़िया पानी होता है, चाय होता है, समोसे नमकीन होते हैं, और हम लोग जमीन पर बैठे होते हैं। ये लोग कुर्सियों पर, हम लोग जमीन पर बैठे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हाँ हाथ उठाओ, जय, ये पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद। इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। पर देखो स्वभाव की बात देखो कि जिनको हमने वोट दिया वो राजा है और वोट देने वाला भिखारी है, वो आज भी जमीनों पर बैठा है। और उसमें चाहे हमारी माता है, चाहे बहनें हैं, चाहे पिताजी, चाचा जी, कोई भी हो, सब जमीन पर बैठे हैं। जिनको वोट देने वाले वो आसमान में बैठे हैं। और वही जब रास्ते से जाएंगे ना तो उसके जो छींटे पड़ते हैं वो हमारे ऊपर आते हैं। सीधे से मुद्दे की बात ये है। इससे इस उपचुनाव से कोई विधायक बन जाएगा, उसका एक दबदबा बनेगा। हाँ, हमारी पार्टी अभी भी मजबूत है, ये यहाँ से मजबूत हैं, ये हिंदू, मुस्लिम और ये जो ब्राह्मण नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, सबको मना लिया जाएगा। जिसका जहाँ माहौल होता है, आपने देखा कि मुर्गी किसी की हो, मुर्गी कोई ले जाता है, अंडा कहीं गिरता है तो मुर्गा किसी का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी कभी इसमें चले जाएंगे, कभी उसमें चले जाएंगे, सब ऐसा ही होता रहेगा। खैर, थोड़ी सी बात कर लेंगे अपने क्षेत्र के बारे में। तो अभी माहौल सबके बराबर चल रहा है, तीनों पार्टियां हैं मुकाबले में। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होता है।